केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर। ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रिडॉक्स रिएक्शन की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन और कुछ रिएक्शंस देखी थी, जिसमें हमने रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे होती है और डिफरेंट उसकी डेफिनेशंस देखी थी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती कैसे है। ठीक है, ये सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम ऑक्सीडेशन नंबर और उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो फर्स्ट वाली नहीं देखी तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वो वीडियो पहले देखना, फिर आपको ये समझ आएगा इजीली। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। कोई भी चार्ज किसी भी स्पीशीज मीन्स कोई भी एटम हो सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, उसके जो उसमें जो आयंस होते हैं उसके ऊपर जो चार्ज होता है उसको हम क्या कह देते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, समझ आ गई। जैसे कि NaCl है, Na के ऊपर +1 चार्ज होता है, इसमें -1, ये क्या होते हैं, इसके ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर को बेसिकली हम 2 टाइप से फाइंड आउट करते हैं, बाय स्ट्रक्चर एंड बाय फॉर्मूला। बाय फॉर्मूला कुछ गलत भी हो सकते हैं, बट बाय स्ट्रक्चर वो हमेशा सही ही आते हैं। ठीक है, वो मैं आगे समझाती हूँ कि कैसे वो सही या गलत होते हैं। वैसे तो हम बाय फॉर्मूला ही इसकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर हमें नहीं पता होती। ठीक है, क्लियर है। पहले हम इसके रूल्स देखते हैं। उन रूल्स में ही आपको बताऊंगी कि कैसे हम बाय स्ट्रक्चर फाइंड आउट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, और कैसे हम बाय फॉर्मूला हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट रूल क्या है। फर्स्ट रूल में क्या होता है कि एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं हम। कोवेलेंट तो बॉन्ड पता ही है कि शेयरिंग से बनते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन, एक Cl को एक इलेक्ट्रॉन मतलब चाहिए अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, शेयर कर देते। इसकी वैलेंसी भी कंप्लीट हो जाती है और इसकी वैलेंसी भी कंप्लीट हो जाती है। इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और इसका भी मींस शेल जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगर हम देखें तो HCl में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसमें जो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो हमेशा क्या बनाएगा, नेगेटिव। उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो जो ये क्या है, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव भी कह सकते हैं, सेम थिंग है। तो इसका क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे हम देखते हैं कि HCl में अगर हम Cl का देखें, हमने क्या कहा है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का क्या होगा, नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो इसने क्या किया है कि एक सिर्फ हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड बनाया है, तो उसका क्या आ गया, -1 आ गया ऑक्सीडेशन नंबर। अगर हम इसमें हाइड्रोजन का देखें, हाइड्रोजन ने सिर्फ एक क्लोरीन के साथ ही बॉन्ड बनाया है, हमने क्या कहा था कि इसका पॉजिटिव होता है, तो इसका क्या आ जाएगा, +1। ठीक है, कोई भी हो, अगर हम H2O में देखें, ये देखो H2O की स्ट्रक्चर, ये तो हम पहले स्ट्रक्चर वाइज समझाती हूँ। H2O की स्ट्रक्चर ऐसे होती है। ठीक है, अगर हम देखें सिर्फ इतना कि अगर H ने O के साथ बॉन्ड बनाया है तो इसका क्या आ गया, +1, क्योंकि ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर हम ऑक्सीजन का देखें, ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसने सिर्फ इस वाले इसमें कहा है ना देखने को, तो इसमें क्या किया है इसने कि ऑक्सीजन ने सिर्फ एक हाइड्रोजन के साथ इन बॉन्ड बनाया है, तो इसके क्या आ गया, -1 आ गया। ठीक है, -1 आ गया। तो अगर हम इसका देखें, ठीक है, इनमें से देखें तो हाइड्रोजन का इसमें भी +1 आ जाएगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना हुआ है। इसी ऑक्सीजन का इस हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना है, तो क्या आ जाएगा, -1 चार्ज आ जाएगा। तो ओवरऑल मिला के ये स्ट्रक्चर थी H2O की, ओवरऑल मिला के ऑक्सीजन का क्या आ गया, -2 चार्ज। क्यों, क्योंकि इसने एक हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाया है, एक हाइड्रोजन इसके साथ, तो ओवरऑल क्या आ गया, -1 क्या आ गया, -2। इसीलिए ऑक्सीजन क्या होती है, -2 एक्ट करती है। 99% ऑक्सीजन क्या करेगी, -2 एक्ट करेगी हर किसी में। बट कुछ होते हैं पेरोक्साइड के केसेस जो मैं आगे बताऊंगी, उसमें ऑक्सीजन क्या है, -1 एक्ट करेगा सिर्फ। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन क्या होगी, +1 और ये क्या होगी, +1। अगर हम इसको
इसमें से क्या आ गया, ये तो था स्ट्रक्चर में बेसिस में समझाया था, ठीक है। अगर हम फॉर्मूले के बेसिस पे देखें तो फॉर्मूले के बेसिस पे क्या होगा कि अगर हमने सपोज हमने ऑक्सीजन का फाइंड आउट करना है, ठीक है। हाइड्रोजन का हमें पता है कि 2 × 1 होता है, ठीक है। 2 हाइड्रोजन थी, 1 एक हाइड्रोजन का, प्लस x इज इक्वल टू 0। 0 क्यों? क्योंकि इस पे ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। अगर कोई चार्ज होता तो इक्वल टू पाके ये वो आ जाता, वरना यहीं पे आ जाएगा। तो क्या आ गया, x + 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें x की वैल्यू क्या आ गई, -2। वही हमने निकाला था कि ऑक्सीजन क्या करेगा, -2 एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये पहला रूल था। सेकंड रूल क्या है कि अगर कोई एलिमेंट्री स्टेट में हो या इक्वली डिवाइडेड 2 लाइक एटम्स हो, ठीक है, या जैसे कि CH2 हो गया, Cl2 हो गया, O2 हो गया, ठीक है, N2 हो गया, ऐसे ऐसे क्या होगा कि इसमें अगर हम देखें दोनों मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ठीक है, तो ना वो अपना शेयर करेगा ना वो अपना शेयर करेगा, तो क्या आ गया, नेट मतलब चार्ज क्या आ गया, इसमें 0 आ गया। तो अगर हम क्या करें कि Cl2 में देखें, Cl2 में इसमें भी कोई ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ओवरऑल इसमें भी चार्ज क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। सेम जिसमें मीन्स एलिमेंट्री स्टेट में या फ्री स्टेट में हो वो, तो क्या आ जाएगा, नेट चार्ज हमेशा हमेशा क्या लेंगे हम, 0 ही लेंगे। अगर हम नेक्स्ट रूल देखें, इसमें क्या है, जो एल्कली मेटल्स होते हैं, एल्कली मेटल्स जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये वाले, ठीक है, तो उसका क्या होगा, हमेशा +1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अगर हम एल्केलाइन अर्थ मेटल्स लें, अर्थ मेटल्स मीन बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, ये वाले, तो इसका क्या आ जाएगा, हमेशा +2 उसमें ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक है। ये 3 रूल हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम ऑक्साइड्स के लिए लें तो ऑक्सीजन -2 एक्ट करेगी, ठीक है। अगर हम पर ऑक्साइड के लिए लें तो क्या होगा, ऑक्सीजन क्या करेगी, -1 एक्ट करेगी। जैसे कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो, ठीक है, ये है। तो अगर हम इसमें देखें, ये क्या है, इस ऑक्सीजन ने इसके साथ क्या एक बॉन्ड बनाया तो इसका क्या आ गया, -1। हाइड्रोजन ने बनाया तो उसका क्या आ गया, +1, ठीक है। इसमें देखें तो इसका क्या आ गया, -1, इसमें क्या आ गया, +1, ठीक है। इसका आपस में देखिए एलिमेंट्री स्टेट में आ गया 0 0 ही होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि इसमें -1 ही चार्ज रह गया, इसमें भी -1। तो पर ऑक्सीजन मींस पर ऑक्साइड में हम एक ऑक्सीजन को -1 ही काउंट करेंगे। पता तो लगी क्या, क्योंकि उसमें क्या होता है कि O का बॉन्ड फॉर्म होता है जिसको हमने नेट चार्ज 0 माना है, तो वो जिसके साथ भी बॉन्ड बनाएंगी सिर्फ उसका चार्ज ही काउंट होगा, अदरवाइज बाकी काउंट नहीं होंगे। तो इसीलिए पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन क्या होती है, -1 चार्ज पे होती है। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन -1/2 में होती है। क्यों? क्योंकि अगर ये देखें, ठीक है, इसके ने इसके साथ तो ये हो गया कि 0 0 हो गए, एक इसके साथ शेयर किया हुआ उसी सेम एटम के साथ, मतलब दोनों शेयर की हुई हैं, तो हाफ इसका आ गया और हाफ इसका आ गया, ठीक है। ऐसे मतलब हम सुपर ऑक्साइड, बट सुपर ऑक्साइड जो है वो 0.001% ही हम यूज करते हैं। बेसिकली 99% ये ऑक्साइड वाला यूज होता है, ठीक है। तो और 1% ये यूज हो जाता है, ठीक है। सुपर ऑक्साइड कम ही यूज होता है। अगर हम सिंगल आयन लें, ठीक है, जैसे कि ये आया हो Ca2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, तो ऊपर जितना भी उसके ऊपर चार्ज होगा वो क्या होगी, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगा। पता लग गए रूल्स। पहला क्या था, हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का देखा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के बेसिस पे। नेक्स्ट हमने एलिमेंट्री स्टेट में देखा। नेक्स्ट एल्कली मेटल्स या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बेसिस पे। नेक्स्ट क्या था, ऑक्साइड्स पर ऑक्साइड के बेसिस पे। नेक्स्ट हमने सिंगल आयन के बेसिस पे। अगर ये तो रूल्स हो गए, ठीक है। अगर हम देखें कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का क्या करेंगे हम, इसमें हम क्वेश्चंस देखेंगे बाय फॉर्मूला, ठीक है। साथ साथ में मैं आपको बाय स्ट्रक्चर भी समझाती जाऊंगी कि बाय स्ट्रक्चर हम कैसे कर सकते हैं। जैसे H2S में देखें, H2S में कैसे करेंगे, देखो
सल्फर का ऊपर दिया होगा कि किसका फाइंड आउट करना है या अंडरलाइन किया होगा, ठीक है। तो हमने H2S में देखना है। H2S में क्या होगा कि मैंने बताया कि हाइड्रोजन का हमेशा +1 होगा, तो 2 हाइड्रोजन है, 2 × 1, ठीक है, प्लस X का हमने इसका सल्फर का हमने फाइंड आउट करना। तो ऊपर कोई चार्ज नहीं है इसमें ओवरऑल, ठीक है, इसलिए क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इक्वल टू 2 + X इज इक्वल टू 0। तो X क्या आ गई हमारे पास, -2 आ गई, ठीक है। इसमें सल्फर का कितना हो गया, -2 हो गया। तो अगर मैं इसको ऐसे बताऊं, ठीक है, इसका क्या आ गया, +1, इसका क्या आ गया, +1, इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, इसका क्या आ गया, -1, इसने इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, इसका क्या आ गया, -1। तो -1 -1 -2, ये इसके स्ट्रक्चर के थ्रू हम समझेंगे, क्लियर है, ठीक है। ऐसे हम समझ सकते हैं, जैसे SO4 2 नेगेटिव है, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो X- O4 का कितना है, 4 × -2, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। तो क्या आ गया, -2 ओवरऑल उसका चार्ज था, तो इक्वल टू हमने क्या डाल दिया, -2। ये सारे मतलब क्या होगा, X = 6 आ गया। एक और बात, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपका ऑक्सीडेशन नंबर +7 से ज्यादा आता है, ठीक है, +8 या उससे ज्यादा आता है, तो इसका मतलब आपके ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको टेबल बनाया हुआ है लास्ट में, वो उससे आपको पता लगेगा कि +7 तक ही क्यों ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। वैसे भी अगर हम देखें, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा उस चीज का ही फाइंड आउट करना आएगा जिसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। जैसे कि सल्फर में ऑक्सीडेशन, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, +4 भी हो सकता है, ठीक है, +6 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। इसकी क्या होगी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो गई। जिस किसी की भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, हमेशा उसका ही ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना आएगा। और पर्टिकुलर एक सल्फर, ये देखो एक सल्फर की ही फाइंड आउट करनी थी, जिस किसी का भी इसकी X = -2, सिर्फ H2S के लिए ही X = -2 आई है, बाकी सबके लिए क्या क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। तो क्या हो गया, हमारे पास पता लग गया कि जिस किसी भी ऑक्सीडेशन नंबर मतलब वेरिएबल होगा, जिसमें मतलब स्टेट जो उसकी वेरिएबल होगी, तो उसमें ही ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड आउट करना आएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें एक्सेप्शंस देखते हैं। एक्सेप्शंस कैसे होती हैं, देखो, अगर हमारे पास इसका कैरोस एसिड है, ठीक है, कैरोस एसिड को परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड भी कह देते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2SO5। अगर मैं इसका सेम लूं कि H2SO5 का सिंपल देखती हूँ, 2 इसका, ठीक है, प्लस X -10, 5 है ऑक्सीजन, इंटू -2, 10 आ गया, तो इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या आ गया, X -8 इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू 8 आ गया। मैंने बताया था कि अगर आपका +7 से ज्यादा आ जाए तो इसका मतलब आपका ऑक्सीडेशन नंबर गलत है। तो हमने सिंपल फाइंड आउट करके देख लिया, इसका मतलब हमारा गलत है, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, इसकी मैंने स्ट्रक्चर देखो ड्रॉ की है। इसकी स्ट्रक्चर ये होती है, इसमें जो ऑक्सीजन होती है, 2 ऑक्सीजन क्या है, परऑक्साइड एक्ट करती है। परऑक्साइड कैसे, देखो, एक ऑक्सीजन ने ये देखो, हाइड्रोजन का देखिए +1 आएगा, इस ऑक्सीजन का देखिए इधर -1, इधर -1, मींस ये ऑक्सीजन -2 एक्ट करेगी। ये ऑक्सीजन का देखें, ये ऑक्सीजन ने मतलब 2 डबल बॉन्ड बनाए हैं, इसका भी -2 आ गया, इसका भी -2 आ गया, ठीक है। ये वाली ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया ना, एक बॉन्ड के लिए -1 और दूसरे बॉन्ड के लिए भी -1। इस सल्फर का देखिए, सल्फर का भी -1 -1 -2 आ गया, ठीक है। तो मतलब बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, ये जो मतलब ऑक्सीजन ये बनी हुई है, इसका क्या आ गया, 0 0 आ जाएगा। बट इसने सल्फर के साथ बॉन्ड बनाया है तो -1, इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया तो -1, इसलिए ये जो मतलब ऑक्सीजन थी, इसने इधर सल्फर के साथ बॉन्ड बनाया था, इधर हाइड्रोजन के साथ, इसके लिए ही -1 आएगा। बट वो आपस में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, 0 होगा, एलिमेंट्री फॉर्म में है, ठीक है। अगर हम इसमें देखें कि सल्फर का फाइंड आउट करना है, सल्फर का फाइंड आउट करके हमारे पास कितना आ गया, 6 आया है,
तो अगर हम देखें काउंट करें तो सल्फर ने एक बॉन्ड इसके साथ बनाया है, ठीक है, +1, एक बॉन्ड इसके साथ +1, एक बॉन्ड इसके साथ +1 +1, ठीक है, एक इधर ऑक्सीजन के साथ +1, एक इधर ऑक्सीजन के साथ +1, तो क्या आ गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, +6 आ गया। तो हमारे पास काउंट करके बाय फॉर्मूला भी हमारे पास +6 आया था और बाय स्ट्रक्चर भी हमारे पास +6 आया। कुछ नहीं, जस्ट हमने सिर्फ बॉन्ड ही काउंट करने हैं। अगर डिफरेंट एलिमेंट के साथ हमने बॉन्ड बनाया है तो क्या होगा, उसका +1 -1 हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देख लेना आपने। अगर हमने एलिमेंट्री स्टेट में बॉन्ड बनाया है तो उसका क्या हो जाएगा, नेट चार्ज क्या हो जाएगा, उसमें 0 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अगर वो तो था कि हमने एक पेरोक्साइड की एक्सेप्शन देख ली। अगर हम देखें कि Br3O8 है, ये क्या होता है, ट्राईब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड होता है, ठीक है, जिसमें अब हमने क्या कि ब्रोमीन का फाइंड आउट करना है, ठीक है। ब्रोमीन का फाइंड आउट करने के लिए हम इसको X मानेंगे, 3 ब्रोमीन है, माइनस इसका क्या आ गया 16, 8 ऑक्सीजन है इक्वल टू 0, तो इसका क्या आ गया 18, x इज इक्वल टू 16/3। 16/3 अगर किसी का फ्रैक्शनल में आ जाए, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल में आ जाए तो उसका मतलब वो क्या होती है, उसकी एवरेज होती है टोटल ब्रोमीन की। देखो कैसे, ये मैंने Br3O8 की क्या बनाई है, स्ट्रक्चर फॉर्म कर दी। इसने ऐसे ऐसे बॉन्ड बना लिए, तो इस ब्रोमीन को देखें तो 2 बॉन्ड इसके साथ, 2 बॉन्ड इसके साथ, 2 बॉन्ड इसके साथ, तो +6 आ गया। Br आपस एलिमेंट्री स्टेट में है तो इसका क्या आ जाएगा 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखें +6 आया है, इसमें देखें +4 आया है, इसमें देखें +6 आया है। ओवरऑल कितने हैं, 6 4 10 10 16, 16 बाय कितनी ब्रोमीन्स है 3, तो इसकी क्या आ गई, एवरेज आ गई, ठीक है। तो मतलब क्या है, जो भी फ्रैक्शनल में हमारे पास फ्रैक्शनल में हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो वो क्या होगा, उसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ना कि एक ब्रोमीन का। मींस उसका टोटल एवरेज आ जाएगा 3 ब्रोमीन की, ठीक है। ये समझ आ गया। ये कुछ एक्सेप्शंस थी, पहले हमने कुछ रूल्स फाइंड आउट किए थे, इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे हम किसी का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम देखें जैसे HCl का, इसमें हमने देख ही लिया था, +x Cl का फाइंड आउट करना है तो x का -1 आ जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बुक्स में, NCERT की बुक्स में भी दिए हुए हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, आप ट्राई कर लेना, ठीक है। अगर कुछ मतलब प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके मतलब सेंड कर दूंगी, ठीक है। ये देखो, इस टेबल से आप याद रख सकते हैं कि किस ग्रुप का या किसका एक फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। मैंने ये तो बता दिया था कि +7 से ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें 18 ग्रुप्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, +17 ग्रुप तक तो हमारे पास, ठीक है, क्या होती है कि उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कहती है, वेरी करती रहती है। अगर हम 18 ग्रुप का देखें, वो क्या है, स्टेबल है, नोबल गैसेस हो गई, वो ना लेने की कैपेसिटी रखती है कोई भी इलेक्ट्रॉन, ना वो देने की इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी रखती है, ठीक है। मींस ना वो गेन कर सकती है इलेक्ट्रॉन, ना वो लॉस कर सकती है। मींस वो तो स्टेबल है, उसका कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम, मैंने ये ग्रुप लिख दिए 1 2, S ब्लॉक और P ब्लॉक के ही हम बेसिकली फाइंड आउट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। ये देखो +1 2 13 14 15 16 17, ठीक है, ये वाले उसके एलिमेंट्स हैं कुछ, मतलब ये पूरे ग्रुप के एलिमेंट्स लिख सकते हैं हम, कोई भी एलिमेंट हो सकता है इन ग्रुप्स का, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट ग्रुप की +1 ही होगी, इसकी +2 ही होगी, इसकी +3 +5 +4 5 6 और 7, इतनी ही ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करेगी। अगर हम सल्फर का देखें, किसी भी क्वेश्चन में हमने सल्फर का फाइंड आउट करना है, तो अगर उस क्वेश्चन में सल्फर का +7 आ गया, दैट मीन्स वो रॉन्ग है आपका क्वेश्चन, ठीक है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी +6 ही आ सकती है। अगर हम जैसे सिलिकॉन का फाइंड आउट करना है, ठीक है, सिलिकॉन का अगर किसी क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है तो उसकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई सपोज, तो उसमें क्या होगा, वो आपका क्वेश्चन क्या होगा, रॉन्ग होगा,
तो आपको मतलब दोबारा रीचेकिंग करनी होगी, या उसमें कोई 2 ऑक्सीजन क्या होंगी पर ऑक्साइड की तरह एक्ट करेंगी, तो उसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, वो हम करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, +4 मैक्सिमम हो सकती है, इससे कम कोई भी हो सकती है, बट मैक्सिमम हम क्या ले सकते हैं, +4 ही लेंगे। अगर हम इन शॉर्ट देखें, इन शॉर्ट में क्या होगा, देखो अगर हम इन शॉर्ट में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ग्रुप नंबर पता होना चाहिए। ग्रुप नंबर जैसे कि हमने एल्यूमिनियम के फाइंड आउट करनी है, एल्यूमिनियम में हमने ग्रुप नंबर कितना होता है 13 -10, हमेशा क्या करना है -10 कर देना है। ठीक है, +1 +2 तो हमने बता ही दिया कि एल्केलाइन अर्थ मेटल की +2 होगी, एल्कली मेटल्स की हमेशा +1 होगी। 13 से लेके 17 तक हम ऐसे देख सकते हैं, +3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ठीक है, ऐसे ये क्या होगी, इन शॉर्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी ग्रुप की या किसी एक एलिमेंट की पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम कितनी हो सकती है। होप आपको समझ आया होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।